ये विकासखंड मुरली छपरा के ग्राम पंचायत रामपुर दुबे टोला का रहने वाले डॉक्टर ओंकार नारायण द्विवेदी हैं, जो लखीमपुर खीरी में संस्कृत भाषा के संवर्धन को लेकर बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं और कई संस्थानों में जाकर संस्कृत की महिमा को बताते हैं और संस्कृत के प्रति लोगों को उत्प्रेरित करते हैं और संस्कृत और भारतीय संस्कृति को अपनाने की अपील करते हैं। तो डॉक्टर साहब, संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए आपका जो मुहिम चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है? ये संस्कृत भारती एक संगठन है। ये संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर रहती है। उस तब प्रथम सोपान में हम लोग संस्कृत बोलना सिखाते हैं और संस्कृत संभाषण जब आता है तो संस्कृत के माध्यम से विविध ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन आदि कार्य चलता है, जिससे भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को हम लोग पूरे विश्व तक पहुंचा सके। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं अपने ग्रंथों में, लेकिन संस्कृत के अभाव में हम उन ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते। संस्कृत आती नहीं इसलिए पढ़ नहीं पाते। संस्कृत को देवभाषा कहा गया है, लेकिन फिलहाल संस्कृत विषय और भाषा का बहुत क्षरण और लोप हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है और ये कैसे ठीक होगा? ये संस्कृत का लोप नहीं हो रहा है, संस्कृतज्ञों का लोप हो रहा है। संस्कृत तो वैसे ही अपने मूल प्रवृत्ति में ही विराजमान है। उसके पढ़ने वालों की संख्या कुछ कम हुई थी, आज फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हमने स्वयं में ही लगभग 25,000 से ऊपर लोगों को संस्कृत बोलना सिखाया और मेरे जैसे और भी बहुत सारे अपने संगठन में लोग हैं जो नित्य संस्कृत बोलना सिखाते हैं। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जहां बात रही देव भाषा की, तो देव भाषा के अर्थ को समझना होगा कि एक तो देवानाम वाणी देववाणी, देवताओं की जो वाणी है वो देववाणी है। दूसरा इसका ये अर्थ होता है इस वाणी को बोलने वाला व्यक्ति भी देवत्व को प्राप्त कर जाता है। तो हम मनुष्य देवत्व के मार्ग पे चले, राक्षसत्व के मार्ग पे तो चल नहीं सकते। मनुष्य ही राक्षस बनता है, मनुष्य ही आगे चल के देवता बनता है। तो मनुष्य को देवता बनाने वाली भाषा है, इससे अच्छी बात क्या है? अभी तक आपने संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए अपने क्षेत्र में कहाँ और क्या क्या किया है? हम 1998 से संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसमें हमें विविध संस्थानों में जाने का अवसर मिला। मैं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में भी पढ़ने के लिए गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी संस्कृत बोलना सिखाने के लिए मुझे बुलाया गया। IIT कानपुर में मैं बार बार जाता हूँ, वहाँ पे संस्कृत संभाषण और टेक्नोलॉजी इन संस्कृत ऐसा करके मुझे पढ़ाने का अवसर मिलता है। ऐसे कई जनपदों में हम लोगों ने संस्कृत बोलना सिखाया और काफ़ी संख्या में लोग आ भी रहे। थोड़ा कार्य कठिन है, लेकिन कठिन कार्य करने में भी आनंद आता है। आगे कार्य होता रहेगा। ये बागी बलिया भृगु क्षेत्र है। बाबा भृगु ने यहाँ अपना तप की धुनी रमाया। इस मिशन को बलिया में भी प्रसारित करें तो बहुत बेहतर होगा। क्या बलिया में भी इसको आप चलाएंगे? जब मैं काशी में पढ़ता था तो बलिया आना जाना हमारा होता था। उस समय संगठन को खड़ा किया गया। अब मैं यहाँ से दूर चला गया तो मैं तो बहुत कम आ पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे अपने संगठन के कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। नागेश दुबे जी हैं, रंजीत तिवारी जी हैं, अभिषेक पांडे जी हैं, श्री प्रकाश ओझा जी हैं सौरू बांध के। ऐसे करके बहुत सारे कार्यकर्ता निःशुल्क संस्कृत संभाषण की कक्षाएं चला रहे हैं। हम भी प्रारंभ में यहाँ कई शिविर चलाए। आज कार्य बलिया में भी हो रहा है, लेकिन उतना कार्य नहीं है जितना अपेक्षित है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। देखिए, अपने कैरियर के लिए तो हम विविध पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, वर्षों परिश्रम करते हैं। कैरियर के लिए बहुत कुछ करते हैं, कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं? तो आखिर कैरेक्टर का विकास कैसे होगा? बस वही मेरा आग्रह है कि कैरियर के लिए आप कुछ भी करें, लेकिन कैरेक्टर के लिए एक संस्कृत भाषा निश्चित रूप से सीखें और एक संस्कृत के ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, तो शायद मनुष्य मनुष्य बन जाए। अन्यथा मानव तो दानवता की ओर चल ही पड़ा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि संस्कृत भाषा अपनाने से व्यक्ति में आत्म विकास होगा और व्यक्ति का मार्ग देवत्व की ओर वो जो कि अग्रसर होगा? बिल्कुल, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना तो संस्कृत ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। विश्वमेक नीडम की भावना तो संस्कृत ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, ये तो संस्कृत भाषा ही हमें सिखाती है। क्या कहते हैं कि
आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, ये हमें संस्कृत भाषा ही सिखाती है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के जो भी लक्षण है उसके सारे उपदेश या सारा अभ्यास संस्कृत के माध्यम में ही तो या उसी परंपरा से ही तो संभव है। अन्य तो दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं या जो भी संप्रदाय हैं वो केवल अपना अपना एकांगी होके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना तो किसी संप्रदाय में नहीं है, किसी भाषा में नहीं। संस्कृत भाषा के विस्तार और संवर्धन के लिए आप अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं? संस्कृत भाषा का विस्तार हम क्या करेंगे, संस्कृत भाषा ही हमारा विस्तार। इसके लिए मैं देश के विविध प्रांतों में, जैसे जम्मू जाना हुआ, 1 महीना में वहाँ आरएसपुरा सेक्टर में बड़ियाल ब्राह्मणा गांव में रहा। पूरे गांव के लोग संस्कृत सीखने के लिए आए। पूरा 1 महीना तक मैं उन सारे लोगों को संस्कृत बोलना सिखाया, उन लोगों की भाषा संस्कृत हो गई। फिर मैं इधर दक्षिण में भी बेंगलोर मुझे जाना हुआ, आंध्र प्रदेश जाना हुआ, केरल जाना हुआ, चाहे अन्य भी दक्षिण के तमिलनाडु को छोड़ के विविध प्रांतों में मेरा जाना हुआ। और वहाँ कुछ दिनों तक मैं रहा भी। वनवासी क्षेत्रों में भी जाके वनवासियों के साथ रहने का अवसर मिला, उन्हें भी संस्कृत सिखाया और उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया। बहुत जगह पे तो हम लोगों ने ये देखा, जो आपस में गांव के लोग लड़ रहे हैं और ऐसे जगहों पे हम लोग कार्य करने के लिए गए और संस्कृत सीखने के लिए आए, तो बाद में उनका आपस में प्रेम हो गया। तो ये भाषा की ही तो देन है। संस्कृत भाषा के विकास के लिए और क्या क्या करने पड़ सकते हैं आपको? देखिए, मेरे केवल करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो एक इस कार्य को कर रहा हूँ, अन्य लोग भी इसमें कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब तक जनता जागृत नहीं होगी, जनता अपने भारतीय परंपरा के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक ये संघर्ष ऐसे ही चलता ही रहेगा। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए कि न प्राप्त कर पाए, ये भी संदेहास्पद रहेगा। तो हम लोग जन जागरण कर रहे हैं मुख्य रूप से। सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं की नहीं जा सकती, क्योंकि सरकार तो बहुमत से आती है और बहुमत तभी प्राप्त होता है जब जनता को किसी तरह से बरगला के उसको खुश किया जाए। संस्कृत भाषा के प्रति सरकार का क्या सोच है, क्या रुझान है, क्या कुछ प्लान है सरकार का? आपको ऐसा लगता है कि सरकार कुछ कर रही है संस्कृत के लिए? सरकार कुछ कर रही है, घोषणाएं बहुत है, धरातल पे कार्य थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत ही कम है। लेकिन इनकी बातों से ये लगता है कि ये कुछ करना चाहते हैं। कुछ कार्य इस सरकार में ऐसे हुए हैं जो अपेक्षित थे, जैसे संस्कृत को केवल कर्मकांड तक समेट के रख दिया गया था, लेकिन इस केंद्र सरकार में इन लोगों ने संस्कृत को विविध विषयों में ले जाने का प्रयास किया। जैसे विज्ञान का छात्र भी संस्कृत पढ़ पाए, या विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी संस्कृत के या भारतीय वैज्ञानिकों के जो भी प्रयोग हैं, अनुसंधान है, वो आए। इसके लिए नई शिक्षा नीति में विविध कार्य हुए हैं। IIT संस्थानों में आज संस्कृत विभाग बनने लगे। तो ये सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन मूल जो संस्कृत पाठशालाएं हैं, संस्कृत महाविद्यालय हैं, जहां से अपनी परंपराओं का एक स्रोत निकलता था, उस पर अभी तक न केंद्र सरकार के पक्ष से और न ही राज्य सरकार के पक्ष से अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। घोषणाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन बहुत वर्ष हो गए, अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि आपको इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल किसी संप्रदाय विशेष की भाषा नहीं है, मानव मात्र की भाषा है, या मानव को मानव बनाने की एक प्रक्रिया है। तो इसको जाति या धर्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य, मतलब कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृत, ये प्रत्येक कंठ में संस्कृत विराजमान होता है कि मनुष्य मनुष्य बन पाए। बस यही मेरी प्रार्थना है सबसे। यही बात करने के लिए धन्यवाद।